मेरे साथ बात करने के लिए जयप्रदा जी हैं। मैम, मुरादाबाद में 2019 के लोकसभा चुनाव में एक पूरा प्रकरण हुआ था, आपको लेकर विवादित बयान दिया गया था। क्या कुछ उसमें मामले में अपडेट है? आज आप मुरादाबाद यहाँ ले आई थी। आज मुरादाबाद में डेट लगा हुए है, इसलिए तो मैं आई हूँ हाजिरी देने के लिए। और महिला सम्मान के लिए मैं ये जो लड़ाई लड़ रही हूँ, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी हिम्मत ना करे कि महिलाओं को सम्मान देना सीख ले। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और अभद्र टिप्पणी गलती से भी ना करें। तो इसीलिए मुझे न्यायालय पे पूरे विश्वास है और जो एक्यूज्ड है उन लोगों को सज़ा मिले। और मैं चाहती हूँ कि आज जो ये लड़ाई सिर्फ जयप्रदा के लिए नहीं, मैं हमेशा महिला के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, और हमारे जो आदरणीय मोदी जी हों और आदरणीय मुख्यमंत्री जी हों, योगी जी, ये सब ने जो है महिलाओं के लिए उन्होंने जो गवर्नमेंट से उनका अनुदान दिया है, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ही दिया है। तो बीजेपी में हूँ, मैं गर्व एहसास करती हूँ और मुझे अच्छा लगा कि आज मैं ये लड़ाई में जो प्रक्रिया हुई है उसमें मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ महिलाओं को, हम किसी से कम नहीं हैं। इसीलिए हम लोगों को जहाँ जहाँ अगर गलत पाया गया तो वहाँ पे उन लोगों को सज़ा दिलवाना चाहिए। सपा नेता आजम खान हो, एसटी हसन हो, उन लोगों के द्वारा महिलाओं को लेकर इस तरीके की टिप्पणी, क्या मानसिकता मानती हैं आप इनको? देखिए, देर ऑल सिक पीपल। इन लोगों के लिए जो मानसिकता है ना, ये महिलाओं को उनके बारे में टिप्पणी करना, उनके लिए अभद्र टिप्पणी करते हुए उनको अपमान करने में इनको मज़ा आता है। तो इसीलिए पढ़े लिखे एसटी हसन साहब भी, मतलब डॉक्टर बनने के बाद भी लोगों के लिए एमपी बनकर, सांसद बनकर, उन्होंने अपना काम करो ना, दूसरों के लिए आपको भी, उनका भी लिए, उनके परिवार भी है, उनकी बीवी भी है, उनके बच्चे भी हैं, उन लोगों के लिए क्यों टिप्पणी नहीं करते हैं? दूसरों के, महिलाओं के बारे में ही उनको अपमान करना हो तो एक बार नहीं, मुरादाबाद में भी किया है, पार्लियामेंट जाने के बाद पार्लियामेंट में भी इन्होंने इस तरह की टिप्पणी करने पर मैं क्यों चुप रहूं? इसीलिए मैंने ये कदम उठाई और इनके खिलाफ मैं लड़ रही हूँ। एक चर्चा तेज चल रही है, सपा नेता आजम खान और अखिलेश यादव की दूरी बन रही है। क्या कुछ सोचती हैं आप? लगातार रामपुर में भी रही, मुरादाबाद में भी रही, आपका नज़रिया क्या है इन लोगों को लेकर? देखिए, ऐसा है कि अखिलेश से मेरे को कोई झगड़ा नहीं है और नेताजी को मैं पिता मानती हूँ। दूसरी बात यह है कि अभी मैं बीजेपी में हूँ और मैं खुश हूँ, और बीजेपी में मुझे सुरक्षित हूँ। इसीलिए मैं बीजेपी में आदरणीय मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी को मैं हमेशा इस पार्टी के लिए, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रही हूँ। पहलगांव अटैक हुआ, आतंकवादियों ने हमला किया, क्या कुछ कहेंगे इस पूरी घटना? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत दुखी हैं हम सब देशवासी अभी, क्योंकि ये जो पहलगाम में जो हादसा हुई है, ये आतंकी हमला हुई है, इसके लिए देश बहुत नाराज़ है, बहुत गुस्से में है। और इस आतंकी लोगों को जल्दी जितने जल्दी हो सके इन लोगों को मतलब जवाब देना चाहिए। और मैं अपील करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, इसमें आगे उन्होंने हाई लेवल पर उनकी मीटिंग्स चल रही हैं और उन्होंने अपनी यात्रा को स्थगित करते हुए यहाँ पहुँच गए हैं। आदरणीय अमित शाह जी भी तुरंत वहाँ पहुँचकर वहाँ पे जो घायल लोग हैं जितने हैं उनके लिए भी उन्होंने परामर्श किया है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये दुख की बात है कि ये जो लोग मर गए हैं, अपने जीवन ख़त्म कर दिया है, इन लोगों को मैं, ये राक्षस लोग हैं। देखिए, अपना जो कश्मीर है, मतलब 370 के बाद लोग सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार हैं। एक खुशहाल है कि यहाँ से टूरिस्ट वहाँ आ रहे हैं, एक अच्छा माहौल में ये लोग आकर देखिए, पुरुषों को अलग कर दिया, महिलाओं को अलग कर दिया, और धर्म के नाम पर गोली मारना, और धर्म के नाम पर, नाम के नाम पर, और उनको अगर नाम बताने के बाद उसको ज़बरदस्ती उनको कलमा पढ़ने के लिए मजबूर करना, अगर नहीं बोल पाते तो उनको भी मार देना। 2 महीने पहले
शादी हुई है और दोनों जो कपल्स आए हैं और खुशी से जीवन गुजार रहे हैं, ये जो कश्मीर के जो सुंदरता को वो लोग देख रहे हैं, वैसे स्थिति में उस कपल में से लड़की को अलग करके और पति को मार दिया। और पति मरने के बाद वो लड़की बिलबिलाते हुए आई और उसने कहा था कि मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार दो। तो उसने ये कहा कि तुम जाके मोदी से बोलो कि मैंने मारा। तो ये कहाँ है, कहाँ के न्याय है? मैं चाहती हूँ कि मोदी जी चुप नहीं रहेंगे और देश भी चुप नहीं रहेगा। इन लोगों को मतलब जो आतंक को ख़त्म करने के लिए तो एक ठोस कदम उठाना ज़रूरी है। मैं अपील करती हूँ सारे जनता को कि हमारे इस दुख के समय पे हम सब आपके साथ हैं, परिवार के साथ हैं, जो अपने परिवार को खो दिया हो। लेकिन इसको लफ्ज़ों में हम बता नहीं पाएंगे। अगर हमें परमिशन मिलता है तो हम उनको जाके उनके परिवार को मिलने के लिए भी मौका दिया जाए, ताकि हम उनके लिए श्रद्धांजलि दें और सम्मानपूर्व उनके लिए साथ दें। इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा का बयान आया है। इतनी बड़ी घटना के बाद इस तरीके का बयान, क्या कुछ नजरिया आपको? देखिए, इसमें देखिए बोलने का कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बात यह है कि धर्म के नाम से ही आज इतना बड़ा कांड हुआ है, क्योंकि ये हिंदू को टारगेट रख रहा है, हिंदू के नाम से उनको गोली मार दिया था। तो इसमें अभी मुसलमान कहाँ असुरक्षित है ना? तो मुझे पूरे विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी डेफिनेटली उनके इस आतंक को ख़त्म करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। मेरे साथ बात करने के लिए जयप्रदा जी थी, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बयान दिया है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। मेरे साथ बात करने के लिए वैभव अग्रवाल जी हैं, जयप्रदा जी के अधिवक्ता हैं। वैभव भाई, आज क्या पूरा प्रकरण है 2019 वाला, और इसमें आज क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2019 में अब्दुल आजम खां, अब्दुल्ला, उनके लड़के ST हसन, अजहर, फिरोज़ खां आदि लोगों के द्वारा जयप्रदा जी के संबंध में एक अशोभनीय टिप्पणी की गई थी, जिसको मैं कह भी नहीं सकता, और उसके संबंध में मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें जयप्रदा जी बतौर साक्षी पीड़ित अदालत में पेश हुई। उन्होंने अपना साक्ष्य पूर्ण किया, जिसमें विपक्षी के अधिवक्ताओं के द्वारा जिरह की गई, और हमारे साक्षी ने पूरा बड़चोड़ तरीके से अपने अभियोजन का पूरा साक्ष्य प्रस्तुत किया। और हम आशा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दिला के रहेंगे। इस मामले में अगली क्या तारीख लगी गई है? इसमें साक्षी इसमें नियत है, और इसमें अगले हफ्ते की तारीख अगले साक्षी के लिए नियत की गई है। बात करें तो क्या आगे क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ रहेगा इस पूरे मामले में? देखिए, दोषियों को सज़ा दिलाना ही एक अधिवक्ता का कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को पालन हम करेंगे। और इसमें अब्दुल्ला आजम खां और ST हसन साहब और जो इसमें संलिप्त लोग हैं, उनको मैं अदालत से सख्त सज़ा दिलवाऊंगा। मेरे साथ बात करने के लिए अधिवक्ता वैभव जी थे, जिनके द्वारा मुरादाबाद में चल रहे पूरे प्रकरण को लेकर जानकारी दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH